कैंसर जैसी बीमारी नाम सुनते ही एकदम सामने डर लग जाता है, पेशेंट हो या फिर उसकी फैमिली वाले हों। इतनी भयावह बीमारी हो जाती है। ये बीमारी आखिर क्यों होती है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इससे बचाया जा सकता है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता अग्रवाल जी, जो कि आनंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएँ देती हैं। आज मेरठ रोड पर स्थित संतोष हॉस्पिटल में आनंद हॉस्पिटल मेरठ के सहयोग से कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें आज ये निःशुल्क सभी पेशेंट को देख रही हैं। बड़ा सराहनीय कार्य है। निःशुल्क जो पेशेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर पाते उनको ओपीडी फ्री मिली जा रही है। यहाँ पर सीधी जानकारी लेते हैं। मैम, मोस्ट वेलकम योर माय चैनल। मैम, बात की जाए कैंसर की तो ये किन्हीं कारणों से होता है? देखिए, अलग अलग कैंसर के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो कारण है आजकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आजकल लोगों का खान पीन हो रहा है, तंबाकू और सिगरेट का सेवन हो रहा है, शराब का सेवन हो रहा है। तंबाकू जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एक मुंह का कैंसर डेवलप होने का, या खाने की नली का कैंसर डेवलप होना, आंतों का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर। इन सभी कैंसर्स के लगभग आप कह सकते हैं 60% जो प्रोबेबिलिटी होती है वो तंबाकू से रिलेटेड होती है। दूसरा एक कारण है जेनेटिक कारण है कि अगर हमारे घर में किसी परिवार में हमारे दादा परदादा या पेरेंट्स को कैंसर की परेशानी रही है तो आपके अंदर भी वो कण आने की इंसिडेंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तीसरी जो मैं ये कहूँगी, खाने पीने का ध्यान आजकल कम रखा जाता है थोड़ा। तो खाने पीने में अगर हम अपना ध्यान रखें, बाहर का खाना कम सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें और अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, योगा जैसी चीज़ों को अगर हम अपनाते हैं तो हम इस कैंसर से बच सकते हैं। कैंसर काफ़ी प्रकार के होते हैं, मे बी कि मुंह का कैंसर और अलग से भी होते हैं। तो आपकी किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, और मैम बात की जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं? सर, मेरी स्पेशलिटी जो रहती है वो सॉलिड कैंसर्स में रहती है, जैसे कि मुंह का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, खाने की नली का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, स्त्री रोग से रिलेटेड जैसे यूट्रस का कैंसर, बच्चेदानी का, अंडकोश का कैंसर, बाकी लिवर का कैंसर। मेरी सारी ही सॉलिड कैंसर्स में स्पेशलिटी रहती है, जिसके अंदर हम कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी का यूज़ करके कैंसर्स का ट्रीटमेंट करते हैं और रेडिएशन। मैम, क्या इसके लक्षण रहते हैं? देखिए, हर कैंसर का लक्षण अलग अलग हैं। जैसे मुंह के कैंसर से अगर हम शुरुआत करें तो मुंह के अंदर छोटा सा अगर किसी को छाला बना और वो महीने महीने हील नहीं हो रहा, किसी भी ट्रीटमेंट से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और वो छाला धीरे धीरे अपना रूप बड़ा कर रहा है, उसमें से खून आ रहा है, मवाद बन रही है, तो हमें इमिडिएटली अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कैंसर रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। मुंह के कैंसर के अलावा अगर हम बात करें खाने की नली के कैंसर के बारे में, तो कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं खाना निगलने में दिक्कत हो रही है। उनके मुंह में कोई अल्सर नहीं है, लेकिन खाना निगलने में उन्हें तकलीफ़ हो रही है। पहले धीरे धीरे उनको खाना खाने में परेशानी होती है और उसके बाद वो फिर तब्दील हो जाती है पानी पीने में भी, उनको पानी भी नहीं सटका जाता। तो हमें ज़रूर अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाना चाहिए उस केस में। फेफड़े के कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो सांस लेने में दिक्कत, खांसी में खून आना और फीवर रहना, ये सब जनरलाइज्ड सिम्टम्स होते हैं। लिवर के कैंसर में मरीज़ की भूख मर जाती है, और बच्चेदानी के कैंसर में या फिर ओवेरियन कैंसर में पेट के अंदर गठान महसूस होने लगती हैं, पीरियड्स अबनॉर्मल हो जाते हैं और स्त्री को नीचे से खून जाने लग जाता है। तो ये सब जो अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, ये ज़रूर हमारे को अपने फिजिशियन को बतलाने चाहिए। बात की जाए, जब कोई पेशेंट्स आता है सारे में परेशान होकर के आपके पास और ट्रीटमेंट होके वो सफल हो जाता है, तो जब आपको एक खुशी होती है उसका इज़हार कैसे करेंगे? थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। सर, ऑन्कोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, कैंसर रोग विशेषज्ञ एक ऐसा डॉक्टर है, चाह के ना चाह के भी हमें अपने पेशेंट से एक लगाव हो जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो होता है वो सालों साल चलता है। अपने पेशेंट से हम एक फैमिली जैसा फील करते हैं कि हमारे को भी उत्सुकता रहती है कि उस मरीज़ के रिपोर्ट में क्या आया, क्या नहीं आया, क्या उसका इलाज बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा। तो एक फैमिली जैसी बॉन्डिंग हो जाती है मरीज़ के साथ, मरीज़ के रिश्तेदारों के साथ।
और आजकल की तकनीकें इतनी बढ़ गई हैं। आनंद हॉस्पिटल में मैं कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आज चौथी स्टेज के कैंसर भी मेरे पास सफल ट्रीटमेंट लेकर के और बिल्कुल ठीक होके अपनी ज़िंदगी व्यर्थ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। कितने ऐसे पेशेंट्स हैं मैम जो आपके यहाँ से? देखिए, ऐसे नंबर पे तो बताना मुश्किल होगा, लेकिन चौथी स्टेज के कैंसर में भी आजकल बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ गए हैं सर। ऐसा नहीं है आजकल का ज़माना कि कैंसर हो गया है, चौथी स्टेज का कैंसर हो गया, अब घर ले जाके सेवा करें। आजकल हर स्टेप पे अलग अलग इलाज आ चुके हैं और गवर्नमेंट से भी हमारे को बहुत मदद मिलने लगी है। आयुष्मान कार्ड हो गया, ECHS पैनल हो गया, CGHS पैनल हो गया, सारे ट्रीटमेंट उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं और पेशेंट बिना फाइनेंशियल बर्डन के, बिना सोशल प्रेशर के अपना इलाज ले पाता है। मैम बात की जाए मुजफ्फरनगर, दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, काफ़ी जगह अलग अलग क्षेत्रों में, ज़िलों में कैंसर रोग विशेषज्ञ काफ़ी हैं, बट पेशेंट्स आप ही के पास क्यों आए आनंद हॉस्पिटल में? क्या स्पेशलाइज आप लोग? देखिए, हमारे पास सारी सुविधाएं एक अच्छे तरीके से अवेलेबल है। क्लिनलीनेस, स्टरलाइजेशन, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पेशेंट को अस्पताल में आके दूसरे इन्फेक्शन ना लगें, है ना, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। एक बैकअप टीम, बैकअप होना, हम एक ही छत के अंडर सारे स्पेशलिस्ट बैठे हैं 24/7। अगर मेरे कैंसर के पेशेंट को कोई हृदय रोग का परेशानी हो जाती है, कोई सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो मेरे पास छाती के भी डॉक्टर हैं, कार्डियक डॉक्टर भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं, सर्जन भी हैं। तो जब एक ही छत के नीचे ट्रीटमेंट होता है तो पेशेंट की डॉक्टर के बीच में भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो हम डॉक्टर्स आपस में बात करके, टीम्स में बात करके एक पेशेंट का इलाज क्या क्या होना है ये डिसाइड कर पाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि मैम ने बताया, कैंसर से जुड़ी सभी बातें बताई, लक्षण बताए और साथ ही बताया कि आनंद हॉस्पिटल में जो सुविधा है एक ही छत के नीचे सभी हैं और हम जो भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं एक फैमिली की तरह करते हैं, क्योंकि आधा पेशेंट तो तभी ठीक हो जाता है जब डॉक्टर का बिहेव उनके प्रति अच्छा रहता है। तो बिहेवियर पे भी है और बताई, अनेकों सुविधाएँ भी बताई और बताया कि क्या क्या इनके लक्षण हैं और इनसे बचाव के लिए भी जानकारी दी। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।